प्रीवियस क्लास में हमने स्टडी किया था फ्रेम ऑफ रेफरेंस को। आज हम स्टडी करेंगे मैथमेटिकल टूल्स। देखो बच्चों, फिजिक्स को चलाने के लिए, फिजिक्स को स्टडी करने के लिए आपको मैथमेटिकल टर्म की हमेशा आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे मेन चैप्टर आपका फिजिक्स को स्टार्ट करने के लिए आएगा मैथमेटिकल टूल्स। आप एनसीईआरटी या किसी बुक्स को देखेंगे तो सबसे पहले आपको एक चैप्टर मिलेगी मैथमेटिकल टूल्स। मैथमेटिकल टूल्स इस चैप्टर में आपको मेनली दो चीज को अच्छे से पढ़ना होगा। एक है डिफरेंशिएशन, एक दूसरा इसके साथ चैप्टर आएगा आपका, एक दूसरा टॉपिक आएगा, हम कहेंगे इंटीग्रेशन। ठीक है, मैथमेटिकल टूल्स जो हम एनसीईआरटी के चैप्टर देखेंगे तो आपको ये दो चीज मिलेगा, एक डिफरेंशिएशन पढ़ना, एक इंटीग्रेशन पढ़ना। फिजिक्स में जब भी हम कोई वर्क करते हैं, कोई भी न्यूमेरिकल बनाएंगे या फिजिक्स का किसी भी फेनोमेनन को समझेंगे तो ये दो टर्म ऑलवेज आपको आएगा, एक डिफरेंशिएशन, एक इंटीग्रेशन। इसे जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसके बिना समझ लीजिए कि आप फिजिक्स एक को अगर आप एक कार मानते तो ये इसका व्हील है, ये उसका चक्के है जो पूरे फिजिक्स को घुमाता है। ठीक है, तो एक एक करके दोनों टॉपिक के बारे में, दोनों चैप्टर के बारे में हम अच्छी तरह से स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेकर चलते हैं डिफरेंशिएशन। ये डिफरेंशिएशन है क्या? डिफरेंशिएट करना, डिफरेंशिएशन। ठीक है, आप इसको ऐसे समझो, सपोज करो हम क्लास 9-10 से बात करें तो हम 9-10 में वेलोसिटी को हम क्या लिखते थे? 9-10 से बात करते हैं, वेलोसिटी इक्वल टू सिंपल लिखते थे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यही तो हम लोग 9-10 में पढ़ के आए हैं कि वेलोसिटी है तो हम इसको बोलेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। ये 9-10 तक चलेगा। लेकिन अब जब हम वेलोसिटी को लिखेंगे तो वेलोसिटी को अब जब लिखा जाए तो वेलोसिटी इक्वल टू ds अपॉन dt। ठीक है, तो जैसे ही आप v इक्वल टू ds अपॉन dt कहेंगे तो हम तुरंत दिमाग में क्लिक करेगा कि भाई ये d है क्या, ये डिफरेंशिएशन है क्या। ठीक है, क्योंकि 9-10 तक हम इतना ही से काम चला लेते हैं, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर हम एक्सेलरेशन 9-10 में करें, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन को आप क्या लिखते थे? चेंज इन वेलोसिटी, मींस चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, यही तो मैंने 9-10 में एक्सेलरेशन को पढ़ा है। लेकिन अब ऐसे काम नहीं चलेगा। अब एक्सेलरेशन को हमें लिखना पड़ेगा dv अपॉन dt, यानी वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। फिर से वेलोसिटी इक्वल टू ds अपॉन dt, एक्सेलरेशन इक्वल टू dv अपॉन dt। ठीक है, तो हर जगह देख रहे हैं आप डिफरेंशिएशन आ जा रहा है। तो आज हम इसी के बारे में स्टडी करेंगे कि डिफरेंशिएशन वास्तव में होता क्या है, ये कहां से ये टर्म आया और क्यों आ गया। ठीक है, एक चीज को सिंपल भाषा में समझ लीजिए कि 9-10 क्लास में जो क्वांटिटी डिवाइड करने से मिलता था, जैसे डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करें तो वेलोसिटी आ जाता है, तो अब क्या आएगा कि ds अपॉन जो चीज डिवाइड से निकलता था वही चीज डिफरेंशिएशन से निकलेगा। जैसे एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, अब एक्सेलरेशन क्या होगा? dv अपॉन dt। जो क्वांटिटी डिवाइड से निकलता है वही चीज डिफरेंशिएशन से निकलता है। ठीक है, तो इस डिफरेंशिएशन के बारे में आपको डिटेल से मैं सारा चीज बता देता हूं। ये आपके लिए फिजिक्स में आपको बहुत हेल्प करेगा, और जब आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो ये जो चैप्टर ये पूरा डिटेल से आपको पढ़ना है। ठीक है, लेकिन हम बात करेंगे, हम उतना ही अभी आपको बताएंगे जिससे फिजिक्स का कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी कंसेप्ट इजीली हमें समझ में आ जाए। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन के बारे में। ठीक है, पहला चीज तो आप ये समझ गए 9-10 में जो चीज डिवाइड से आता था, जैसे डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर तो वेलोसिटी आ गया, तो अब बोलेंगे कि डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे तो वेलोसिटी आएगा। जैसे
एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अब क्या बोलेंगे कि वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे तो एक्सेलरेशन निकल जाएगा। बिल्कुल सिंपल, ठीक है। तो हम डिफरेंशिएशन को स्टार्ट करते हैं। ये आया कहाँ से, ये चीज है क्या, ये वास्तव में डिफरेंशिएशन है क्या? तो आप इसको ऐसे समझिए। सपोज कीजिए कि आप 9-10 से मैथ का कोई एक इक्वेशन को उठाइए, जैसे y = x + 2। ये 9-10 का कोई एक इक्वेशन उठा लिए, लिनियर इक्वेशन ले लीजिए या कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं। अब आप बात को समझिए, जब हम कोई इक्वेशन को लिखते हैं, ठीक है, तो इसमें दो वेरिएबल दिखाई दे रहा है आपको, एक x है एक y, ये दो वेरिएबल है। तो किसी भी इक्वेशन को जब हम लिखते हैं तो राइट हैंड साइड का जो वेरिएबल है, जो राइट हैंड साइड में x एक वेरिएबल है, तो इसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वेरिएबल यानी x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है चूंकि राइट हैंड में है, ठीक है। और y क्या होगा, तो y को बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल, वेरिएबल, ठीक है। x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है। कोई भी इक्वेशन लीजिए ना, जैसे आप लीजिए डिस्प्लेसमेंट को s से दिखाते हैं, तो s डिस्प्लेसमेंट = t² + 2t + 5, ठीक है। इसको देखकर आपको समझ में आ रहा है ना, जैसे जैसे टाइम चेंज होगा डिस्प्लेसमेंट भी चेंज होगा, ठीक है। अब इसमें t को क्या बोलेंगे, तो t को बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्योंकि राइट हैंड साइड में है, और s को क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। इसे डिपेंडेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये टाइम पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे टाइम का वैल्यू को चेंज करेंगे s भी ऑटोमेटिक उसी हिसाब से चेंज होते चला जाएगा। इसलिए यहाँ t हो गया इंडिपेंडेंट, s हो गया डिपेंडेंट। मैं लिख देता हूँ t, फिर यहाँ पर क्या हो गया, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। और s क्या हो गया आपका, जैसे जैसे टाइम पर डिपेंड कर रहा है s, इसलिए क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। बात समझ गए, ठीक है। तो मैं कोई एक इक्वेशन उठा लेता, लेट्स मैं इसी को उठा लेता, y = x + 2, ऐसा कोई इक्वेशन दिया हुआ है। इसे देखकर समझ में आ रहा है जैसे जैसे x का वैल्यू चेंज होगा y भी चेंज होगा। इसके बाद याद कीजिए कि आपने क्लास 9-10 में इसका किया क्या था। तो आप 9-10 में याद कीजिए कि आपने एक बॉक्स ऐसे बना रखा था, ऐसा एक बॉक्स बनाया था 9-10 क्लास में, ऐसे, ठीक है। ऊपर x ले लें, नीचे y ले लेते हैं। अब क्या करते हैं कि हम x का आर्बिट्रेरी वैल्यू लेते हैं, मतलब x का वैल्यू अपने से हम एक सेलेक्ट कर लेते हैं और देखेंगे x का वैल्यू जो हम सेलेक्ट किए उस पर y कितना होगा। जैसे समझिए कि x जब 0 लिए, लेट्स x = 0, जब x 0 हुआ तो इस इक्वेशन में पुट करके देखिए, जब x 0 होगा तो y कितना आ जाएगा, ऑटोमेटिक 2 आ जाएगा। ऐसा आपने 9-10 में कर रखा है। फिर x का कोई वैल्यू ले लीजिए, अपने आर्बिट्रेरी, अपने इच्छा से लीजिए। जब x 1 लिए तो जैसे x 1 लेंगे तो y क्या हो जाएगा, 3। फिर अब आप -1 एक ले लीजिए, x का वैल्यू -1 ले लीजिए, x जैसे -1 लेंगे तो y क्या हो जाएगा, 1। फिर ले लीजिए x2, जैसे x2 लेंगे तो y क्या हो जाएगा, 4। फिर लीजिए x -2, प्लस माइनस लेते चले जाइए, तो x जब -2 लिए तो y क्या हो गया, 0। फिर 3 ले लीजिए, जब x 3 हो गया तो y क्या हो गया, 5। फिर x ले लीजिए -3, तो y कितना हो जाएगा, -1। इस पर पुट करते जाइए। हम क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे x का वैल्यू चेंज कर रहे हैं, y का वैल्यू उसी पर डिपेंड करके चेंज कर रहा है। इसलिए x तो हम अपनी इच्छा से लेते हैं, इसलिए ये इंडिपेंडेंट है। और जैसे x लेंगे तो y अब क्या हो रहा है, x के हिसाब से x पर डिपेंड करके चेंज कर जा रहा है, इसलिए y क्या कहलाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर है, ठीक। ऐसे आप कितने भी वैल्यू ले सकते हैं, 4, -4, 5, -5, 6, ऐसा आप लेते हुए चले जाइए, ठीक है। इसके बाद के स्टेप याद कीजिए, हमने 9-10 में किया क्या था कि एक मैंने ग्राफ ड्रॉ किया था पेपर पर, आपको सारा चीज याद होगा। मैं इसे लिया x एक्सिस और ये लिया y एक्सिस, ये हमारा ओरिजिन हो गया, ओरिजिन हो गया 0, 0, ये हमारा ओरिजिन हो गया। अब याद कीजिए मैंने यहाँ पर नंबर लाइन्स ड्रॉ कर दिया था, 1, 2, 3, आप इस टाइप से जा सकते हैं, 3, 4, 5, इस टाइप से चले जाइए।
इधर आप ले सकते हैं -1, -2, -3, आप लेते चले जाइए। ऊपर y है तो y क्या लेंगे, 1, 2, 3 इस टाइप से, नीचे -1, -2, -3, हम इस टाइप से नीचे लेते जाते हैं। ठीक है, क्लियर? ये हो गया x कोऑर्डिनेट, x एक्सिस, और ये हो गया y एक्सिस। ठीक है, अब हम इस वैल्यू को देखेंगे कि मेरे टेबल में, मैंने जो टेबल बनाया इसमें x का वैल्यू जब 0 है तो x का वैल्यू 0 तो y कितना है, तो जब x 0 है y 2 है, तो x 0 y 2 कहाँ पर लाई करेगा, तो x 0 y 2, x जब 0 है तो y 2 है तो यहाँ पर लाई किया, x 0 y 2 ये वैल्यू है। यानी इसके कोऑर्डिनेट को हम क्या बोल सकते हैं, इसके कोऑर्डिनेट को हम क्या बोल सकते हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट को बोलेंगे 0, 2। ठीक है, फिर क्या होगा जब x 1 हो गया, तो देखिए x 1 पर, इधर टूट जाइए, x जब 1 पर है तब y कितना 3, तो x 1 y 3 यहां पर चला गया। देख रहे हैं, इसका कोऑर्डिनेट को क्या लिखेंगे हम, 1 और 3। सिमिलरली हम देखेंगे x जब -1 है, तो देखिए x -1 यहां पर है, तो y कितना 1, तो ये यहां पर आ गया। इस तरह से सबका पोजीशन, सारे का लोकेशन को हम देख लेंगे कि इस पर ये कहाँ है, इस पर ये कहाँ, इस टाइप से हम लोकेशन देख लेंगे। तो ये मेरे को पॉइंट मिलते जा रहा है। अब सारे पॉइंट्स को हम आपस में मिला देंगे, ऐसे रेंडमली आप ऐसे मिला दीजिए। तो ये इसका क्या होगा, x y = x + 2, इसका ये ग्राफ हो गया। ठीक है, इसी टाइप से कोई भी इक्वेशन दे सकता है, जैसे y = x² + 2, ये भी इक्वेशन दिया रहेगा। हम ऐसा ही बॉक्स बना लेंगे, x का वैल्यू को 0, y देख लेंगे, x1 y देख लेंगे, और इसका मैं एक्सिस पर इसका ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, क्लियर है? हर इक्वेशन का अपना अपना ग्राफ होगा, हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, यहां तक तो हमने पहले से जानते हैं, क्लास 9, 10 में हर बच्चा इसको अच्छी तरह से जानता है, ग्राफ को ड्रॉ करना हर लोग जानता है। लेकिन मेरा टारगेट है डिफरेंशिएशन को पढ़ाना, कि डिफरेंशिएशन आया कहां से, तो ये डिफरेंशिएशन यहीं से निकल कर आया, वो देखिए कैसे आया। अब आप इस ग्राफ को मैं हटाता हूं और आपको दिखाता हूं ये डिफरेंशिएशन है क्या, कहां से आया। अब इससे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, जब हम उस टेबल को बना रहे थे, तो उस टेबल को बनाए थे, तो कोई एक वैल्यू को ले लीजिए। जैसे जब हम x2 लिए थे, जब x2 लिए थे तो y क्या हो गया था, तो y इसी पर डिपेंड करके जैसे x2 पुट करेंगे तो y 4 आया था। ठीक है, ऐसा ही जब x3 था तो y क्या था, 5 था। तो कोई एक वैल्यू को हम पकड़ कर चलते हैं, जब x2 था तो y 4 था। क्लियर है? अब सपोज कीजिए x में थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, हम x के वैल्यू को थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। तो x का वैल्यू को थोड़ा सा इंक्रीज कर दीजिए, थोड़ा सा, ए लिटिल अमाउंट, बहुत छोटा सा बढ़ाइए। तो कैसे बढ़ा सकते हैं, x पहले 2 था, तो अब x को क्या करते हैं, x को कर देते हैं 2.00000000231, कुछ भी देख रहे हैं मैंने कितना कर, 2 में 0.0000001, ऐसा कुछ थोड़ा सा x को बढ़ाया है। तो बट नेचुरल है कि y भी अपने जगह से, जब x को थोड़ा सा बढ़ा दिए, इंक्रीज कर दिए, तो y भी थोड़ा सा बढ़ गया होगा। तो जब x2 है तो y 4, x को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिए तो y भी थोड़ा सा बढ़ गया होगा। तो अब y क्या हुआ होगा, तो अब y का वैल्यू जो है 4. ये भी अप्रोक्स 4.0000 ऐसा करके कुछ 2, 3 कुछ ऐसा बढ़ गया। यानी x को 2 से थोड़ा सा बढ़ा दिए तो y भी अपने जगह से थोड़ा सा बढ़ गया होगा। थोड़ा सा कुछ भी दिखा दे, 0.001, 2, 3 कुछ भी दिखा दीजिए। अच्छा, अब एक चीज और को समझिए, x को थोड़ा सा इंक्रीज किए तो y भी थोड़ा सा इंक्रीज कर गया। अब x को थोड़ा सा एकदम स्मॉल अमाउंट में डिक्रीज करके देखिए, तो x को 2 से कम क्या लिख सकते हैं, बहुत कम। थोड़ा सा घटाना चाहे तो कैसे लिखेंगे, x के थोड़ा सा जब डिक्रीज करेंगे तो ऐसे ले लीजिए 1.99999, जैसे आपको ऐसा लिख लीजिए। 2 से थोड़ा सा घटा दिया, पॉइंट में 009, बहुत थोड़ा सा डिक्रीज किए हैं x के वैल्यू को, तो y भी अब 4 नहीं रहेगा। जब x थोड़ा सा बढ़ा है तो y थोड़ा सा बढ़ गया, जब x थोड़ा सा इंक्रीज किए तो y भी 4 नहीं रहेगा, थोड़ा सा इंक्रीज कर देगा, यानी 3.9999 ऐसा चलते जाएगा। थोड़ा सा कम कुछ भी वैल्यू ले लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा x बढ़ाएं, स्मॉल अमाउंट में इंक्रीज किए तो y थोड़ा सा इंक्रीज कर गया। x को पहले से थोड़ा सा डिक्रीज किए तो y भी 4 से थोड़ा सा डिक्रीज कर गया।
तो ये जो स्मॉल अमाउंट है, जो थोड़ा जिसको हम बोल रहे हैं, स्मॉल अमाउंट जिसको बोला जा रहा है, इस स्मॉल अमाउंट ऑफ इंक्रीमेंट या स्मॉल अमाउंट ऑफ डिक्रीज जब कर रहे हैं, तो इस लिटिल अमाउंट को हम फिजिक्स में लिखे कैसे या मैथ में लिखे कैसे? ये जो स्मॉल अमाउंट में इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, इसको फिजिक्स में कैसे लिखा जाए? तो जो थोड़ा सा चेंज होता है ना, उसको हम डेल्टा एक्स से दिखाते हैं, डेल्टा एक्स, दिस सिंबल है डेल्टा एक्स। और कहीं कहीं पर आप इसको डेल्टा एक्स ऐसे भी सिंबल देखेंगे, ये डेल्टा एक्स या डेल्टा एक्स। ये क्या बता रहा है? स्मॉल चेंज इन एक्स, आइदर हम बढ़ाएं या हम घटाएं। तो फिर y में जो थोड़ा सा चेंज हुआ उसको कैसे दिखाएंगे? डेल्टा y, दिस सिंबल इज कॉल्ड डेल्टा, DELTA, डेल्टा। और हम डेल्टा y ऐसे भी दिखा सकते हैं, दिस इज आल्सो सिंबल ऑफ डेल्टा। ठीक है, तो डेल्टा एक्स यहाँ पर कितना आएगा? तो 0.0001 जो थोड़ा सा चेंज हुआ हुआ यहाँ आ जाएगा। y क्या आएगा? तो जो थोड़ा सा चेंज डेल्टा y होगा यहाँ पर चला आएगा। तो यही स्मॉल चेंज इन x, स्मॉल चेंज इन y। ठीक है, तो अब डेल्टा समझ गए। डेल्टा क्या बताता है? डेल्टा इज ए सिंबल विच रिप्रेजेंट स्मॉल चेंज इन एनी मैथमेटिकल फंक्शन। डेल्टा x और डेल्टा y इज रिप्रेजेंट स्मॉल चेंज इन x और स्मॉल चेंज इन y। वेरी स्मॉल, कहीं छोटा सा चेंज हो तो उसे हम डेल्टा से दिखाते हैं। ये सिंबल को आप याद रखिएगा। ठीक है, इसे मैं हटाता हूं। अब देखिए, डिफरेंशिएशन यही से आ जाता है कि जब हम x में थोड़ा सा चेंज किए तो y में भी थोड़ा सा चेंज हुआ। जब हम x में स्मॉल चेंज किए तो y में भी स्मॉल चेंज हुआ। तो ये स्मॉल चेंज इन y, स्मॉल चेंज इन y बाय स्मॉल चेंज इन x। फिर से ध्यान से देखिए, स्मॉल चेंज इन y अपॉन स्मॉल चेंज इन x मीन्स ये रेशियो है किसका? स्मॉल चेंज इन y और स्मॉल चेंज इन x। ये जो रेशियो, ये जो फ्रैक्शन है, इसी को हम लिखते हैं dy अपॉन dx। ठीक है, ये जो स्मॉल चेंज इन y बाय स्मॉल चेंज इन x, इस रेशियो का ही नाम है dy अपॉन dx। और इसको कैसे रीड करेंगे हम? तो इसको रीड करने का तरीका क्या है? डिफरेंशिएशन, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। dy बाई dx को क्या हम रीड करेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। दिस इज कॉल्ड dy बाई dx। समझ में आया? यानी डिफरेंशिएशन करने का मतलब क्या होता है? एक को जब चेंज किए तो दूसरा में चेंज हुआ। इसके जो स्मॉल चेंज का जो रेशियो है, इसी को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। ठीक है, इट इज रेशियो, dy बाई dx इज ए रेशियो। ठीक है, आप इसे यहाँ इस d से d कैंसिल नहीं कराएंगे, क्योंकि ये कोई मैथ का नंबर नहीं, ये एक फंक्शन है, एक इक्वेशन है, इससे d से d कैंसिल नहीं होगा। सिंपल बोलेगा dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dx, डेल्टा y बाई डेल्टा x इक्वल टू dy बाई dx। रीड कैसे करेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक, अब इसको और अच्छा से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। सपोज कीजिए कि आपको कोई एक इक्वेशन देता हूं मैं। जैसे सपोज कीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है, कोई एक ऑब्जेक्ट है जो आगे की ओर मूव कर रहा है। ठीक है, और किसी इक्वेशन के सहारे से मूव कर रहा है। जैसे डिस्प्लेसमेंट s इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 5, ऐसा कोई इक्वेशन दिया है। ये इक्वेशन कुछ भी हो सकता है। जहाँ s क्या है भाई? डिस्प्लेसमेंट, और t क्या है? टाइम। मतलब कोई ऑब्जेक्ट आगे, कोई ऑब्जेक्ट जो है, कोई ऑब्जेक्ट सपोज करो उसका मास m है और ये आगे की ओर मूव कर रहा है। ठीक है, तो मूव कर रहा था, कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा होगा टाइम के रिस्पेक्ट में। तो किस इक्वेशन के सहारे वो आगे बढ़ रहा, तो इस इक्वेशन को फॉलो करते हुए आगे जा रहा। ठीक है, अब आप इसको देखकर समझ सकते हैं कि किस समय में क्या डिस्प्लेसमेंट होगा। तो जब टाइम 0 होगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, हम निकाल सकते हैं कि टाइम 0 पुट कर देंगे, डिस्प्लेसमेंट 5 आएगा। जब टाइम 1 सेकंड होगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, हम इस टाइप से देख सकते हैं इसे। तो इसे हम क्या बोलेंगे कि एस किस पर डिपेंड कर रहा है? टाइम पर। इसलिए पीछे जो मैंने बताया कि टाइम क्या कहलाएगा, तो टाइम कहलाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जैसे जैसे टाइम चेंज होगा, एस उसी पर डिपेंड करके चेंज होगा।
इसलिए एस क्या कहलाएगा, डिपेंडेंट। दिस वन इज डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। और टी क्या कहलाएगा आपका, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि पहले ये चेंज होता है और एस तो टी पर डिपेंड करता है, जैसे जैसे टी चेंज होगा एस चेंज होगा, इसलिए डिपेंडेंट है। और ये तो हम अपने से लेते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, क्लियर। और इसे हम मैथ के टर्म में कैसे लिखेंगे, तो एस टी पर डिपेंड कर रहा, तो क्या बोलेंगे, एस इज फंक्शन ऑफ टाइम, एस इज फंक्शन ऑफ टाइम। क्या पढ़ेंगे, एस मीन्स डिस्प्लेसमेंट, एस इज फंक्शन, एस इज फंक्शन ऑफ टाइम। बहुत अच्छी तरह से आप समझ लीजिए, एस इज फंक्शन ऑफ टाइम। कोई और इक्वेशन पकड़ लीजिए आप, जैसे हम पहला इक्वेशन लिखे थे ना, y इक्वल टू एक्स प्लस 2, तो यहाँ क्या पढ़ेंगे, y इज फंक्शन ऑफ x, y इज फंक्शन ऑफ x। लैंग्वेज को समझिए, y इज फंक्शन ऑफ x। जैसे और कोई इक्वेशन लीजिए, जैसे y इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 2, ऐसा कोई इक्वेशन है, y इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाय 2। यहाँ क्या चेंज होगा, तो थीटा का वैल्यू को हम अलग अलग लेंगे, और जैसे जैसे थीटा लेंगे y चेंज होते चला जाएगा। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, y इज फंक्शन ऑफ थीटा। फिर से देखिए, यहाँ टाइम पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए क्या पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट इज फंक्शन ऑफ t। इसको देखिए, y x पर डिपेंड कर रहा, तो क्या पढ़ेंगे, y इज फंक्शन ऑफ x। इसे देखिए, y थीटा पर डिपेंड कर रहा है, एंगल 30, 45, 60 लेते जाएंगे, y का वैल्यू निकलते जाएगा, तो हम क्या पढ़ेंगे, y इज फंक्शन ऑफ थीटा, y इज फंक्शन ऑफ थीटा, ठीक है, क्लियर। तो ये आप समझ गए, इक्वेशन है। ठीक, तो फिर मैं अपने मेन जगह पर आ जाता हूं कि मैंने एक इक्वेशन लिया कि एक ऑब्जेक्ट है v वेलोसिटी से मूव कर रहा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, किस इक्वेशन के सहारे मूव कर रहा, तो ये इक्वेशन गिवन है, ठीक है। इसी से देखकर हमें पता चलेगा कि किस समय पर कितना आगे है ऑब्जेक्ट, किस जगह पर है। जैसे टाइम 0 है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, टाइम 1 है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पढ़ेंगे क्या, डिस्प्लेसमेंट इज फंक्शन ऑफ टाइम। अब देखिए, इसमें कोई एक वैल्यू को आप लेकर देखिए, जैसे सपोज कीजिए इस इक्वेशन में हम लेकर चलते हैं कि जब टाइम 1 सेकेंड था, यानी आफ्टर 1 सेकेंड ऑब्जेक्ट किस पोजीशन पर था। मान लीजिए यहाँ पर हम ओरिजिन फिक्स कर दें, ऐसे ओरिजिन फिक्स कर दें, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। अब हम पता करना चाहते हैं कि ये तो टाइम 0 है, आफ्टर 1 सेकेंड ओरिजिन से ये ऑब्जेक्ट कितना दूरी पर है, ठीक है। तो हम आफ्टर 1 सेकेंड देखना चाहते हैं कहां पर है, तो एस में टी का क्या कर देंगे, टी का वैल्यू को पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में। कहां देखना चाहते हैं, 1 सेकेंड, तो टी इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 और प्लस 5, तो ये क्या आ जाएगा आपका 2 प्लस 3 प्लस 5, ठीक है। ये आ गया आपका 10 मीटर, 10 मीटर। आपको समझ में आ गया कि जब t 1 सेकेंड होता तब ऑब्जेक्ट यहां से कितना आगे चला गया, 10 मीटर। सिमिलरली 2 सेकेंड के बाद कहां है, तो 2 सेकेंड है तो t की जगह 2 सेकेंड पुट कर दीजिए, उस समय कहां पर हो, किस पोजीशन पर, वो निकल जाएगा, ठीक है। इस टाइप से हम पुट करके अलग अलग पोजीशन, अलग अलग समय पर अलग अलग पोजीशन निकाल सकते हैं। अब यहां समझिए कि एक बच्चे के दिमाग में आया कि सर t जब 1 सेकेंड है तो डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर है, अगर t थोड़ा सा केवल बढ़ा हो, टाइम एकदम स्मॉल अमाउंट में बढ़ा है, तो t कितना, 1 से थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, तो 1.00000023 कुछ भी सेकेंड ले लीजिए। अब देखिए, टाइम थोड़ा सा बढ़ा दिए, पॉइंट में इतना जीरो, बहुत थोड़ा सा, ये लिटिल अमाउंट ऑफ टाइम को मैंने बढ़ाया, ठीक है। तो पक्का है कि डिस्प्लेसमेंट भी अब जब 1 था तो 10 था, लेकिन जब थोड़ा सा बढ़ा दिए तो डिस्प्लेसमेंट भी थोड़ा सा और आगे चला गया ऑब्जेक्ट। टाइम थोड़ा सा लगा तो थोड़ा ही सा आगे बढ़ा होगा, लेकिन बढ़ा तो अब नया डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो 10 में से थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, तो 10.000234, अपने अंदाज से कुछ भी लिख लीजिए यहाँ पर,
ठीक है ना, यहाँ पुट करने की जरूरत नहीं है, मतलब ये ऐसे समझ लीजिए कि टाइम थोड़ा सा बढ़ गया तो डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा बढ़ गया, 10.02 समथिंग कुछ लगा दीजिए, ठीक है, क्लियर है। अब ये इसको समझिए कि t जब 1 सेकंड है तो डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर, टाइम थोड़ा सा इंक्रीज कर गया, डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा बढ़ गया, ठीक है। तो अब हम पता करना चाहते हैं कि इसका वेलोसिटी कितना है। तो वेलोसिटी निकालने के लिए हम सिंपल क्या करेंगे, तो मैंने क्या बताया था कि अगर आप वेलोसिटी पता करना चाहते हैं कि इसका वेलोसिटी कितना था, किस स्पीड से ये आगे बढ़ रहा था, मेरे को केवल दो ही डाटा था कि टाइम इतना है तो डिस्प्लेसमेंट इतना है, और टाइम थोड़ा सा बढ़ गया तो डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा बढ़ गया। अब वेलोसिटी कितना है, यानी किस स्पीड से ये आगे बढ़ रहा था। तो हम जानते हैं कि वेलोसिटी हमने पहले बोला था कि 9-10 में वेलोसिटी क्या पढ़ के आए 9-10 में, कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अब वेलोसिटी को क्या पढ़ेंगे, तो बोलेंगे डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, ठीक है। हमने क्या बोला वेलोसिटी को, अब एस बाय टी को नहीं लिखेंगे, अब वेलोसिटी को क्या लिखेंगे, स्मॉल चेंज इन एस, डेल्टा स्मॉल को दिखाता है, स्मॉल चेंज इन एस अपॉन स्मॉल चेंज इन टी, ठीक है, यही वेलोसिटी हो गया, ठीक है। अब चूंकि डेल्टा एस बहुत छोटे चीज को दिखाता है, डेल्टा टी बहुत छोटा दिखाता है, टाइम बहुत छोटा चेंज होना चाहिए, बहुत छोटा, इसलिए कुछ स्टैंडर्ड बुक में लिखा रहता है लिमिट, ये देखिए यहाँ लिखा रहता है लिमिट, आप इसका स्पेलिंग ऐसे लिख सकते हैं LIMIT लिमिट, या शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं लिमिट, LT लिमिट, लिमिट या लिमिट, ठीक है, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको फॉन्ट को बड़ा कर देता हूं ताकि आपको समझने में आसान हो जाए। वेलोसिटी हम क्या लिखेंगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू स्मॉल चेंज इन एस अपॉन स्मॉल चेंज इन टी, याद रखिए डिस्प्लेसमेंट ऊपर होना चाहिए, टाइम नीचे, क्योंकि ये क्या है आपका डिपेंडेंट ऊपर होता है और इंडिपेंडेंट नीचे होता है, यानी वेलोसिटी क्या हो जाएगा बच्चों, तो वेलोसिटी क्या होगा, स्मॉल चेंज इन एस अपॉन स्मॉल चेंज इन टी, क्योंकि बार बार मेरे मुंह से निकल रहा टाइम छोटा सा चेंज हुआ, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, फिर से देखिए यहां पर हम आपको इसको अच्छे से दिखा देते हैं, ऐसे लिखा हुआ डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा टी इक्वल टू 0 नहीं है, डेल्टा टी टेंड्स टू, टेंड माने बढ़ रहा, टेंड्स टी एंड टेंड्स टू 0, टेंड्स टू 0, यानी डेल्टा टी बिल्कुल एग्जैक्ट 0 नहीं है, लेकिन 0 के बहुत बहुत करीब है, यानी डेल्टा टी बहुत छोटा अमाउंट है, ठीक है, इसलिए इसको पढ़ते हैं टेंड्स टू 0, यानी जो चेंज हुआ टाइम में वो एग्जैक्टली 0 नहीं है, 0 के बहुत बहुत करीब है, यानी बहुत छोटा चेंज हुआ, इसलिए पढ़ते हैं डेल्टा टी टेंड्स टू 0, ठीक है। तो इसलिए हमने बताया वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, और क्या लगाएंगे लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, क्योंकि ये टाइम बहुत छोटा है ना, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए लिखते बगल में लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, दिस वन इज वेलोसिटी, ठीक है। और इसी पूरे चीज को लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, इसी को हम शॉर्ट में लिखते हैं ds अपॉन dt, दिस वन इज डिफरेंशिएशन, ds अपॉन dt, दिस इज वेलोसिटी, means velocity is equal to differentiation of displacement with respect to time, this is velocity, velocity is equal to ds upon dt, this one is differentiation, यानी वेलोसिटी निकालने के लिए हमें किस चीज का नॉलेज होना बहुत जरूरी था, वो था डिफरेंशिएशन का, क्लियर। तो वेलोसिटी आप कहीं भी पढ़ेंगे 11 में 12 में बीटेक में एमटेक में कहीं भी आप पढ़ते चले जाइए, तो अब वेलोसिटी को बोलना है differentiation of s means differentiation of displacement with respect to time is called velocity, क्लियर है। उसी तरह से अब आपको और किसी का भी देखिए, जैसे एक्सेलरेशन को लिखते हैं, तो एक्सेलरेशन को हम बेटा क्या लिखते हैं, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, टाइम टेकन, यही तो हम 9-10 में पढ़ के आए हैं, क्योंकि वेलोसिटी किस पर डिपेंड करता है, टाइम पर, ऐसे, और टाइम का टाइम, अब जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वेलोसिटी भी चेंज होगा, तो हम एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, यानी अब एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं, dv अपॉन dt, ठीक है, क्लियर। डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन,
यानी सिंपल सिंपल हम कंसेप्ट अगर बेसिक समझें तो हम ये समझ सकते हैं कि 9 10 में जो क्वांटिटी डिवाइड से निकलता था वही चीज अब डिफरेंशिएशन से निकल रहा है। ठीक है, जैसे और आप देखना चाहेंगे तो आप और 9 10 से हम बात करते तो आपको और क्लियर कर देते, ये तो क्लियर हो गया। जैसे हम 9 10 से बात करें कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये डॉट प्रोडक्ट होता है, ये तो बाद में आप समझेंगे, लेकिन इतना तो हम समझते थे ना कि वर्क निकालना तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा और वो डिस्प्लेस कर गया तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को ही वर्क कहते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि फोर्स क्या होगा, तो फोर्स क्या होगा, वर्क, W वर्क अपॉन डिस्प्लेसमेंट, ऐसे भी बोल सकते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू वर्क बाय डिस्प्लेसमेंट। अब इसको हम मैथमेटिक्स के भाषा में या अब जो मॉडर्न फिजिक्स में इसी फोर्स को हम अब क्या लिख सकते हैं, क्योंकि वर्क को डिस्प्लेसमेंट से डिवाइड कर दे तो फोर्स निकलता है, इसलिए हम फोर्स को और क्या लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ वर्क विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। ये देखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ वर्क विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड फोर्स। ये एक नया चीज हो गया कि वर्क को डिस्प्लेसमेंट से डिवाइड करें तो फोर्स हो गया। तो अब हम इसको बोलेंगे कि डिफरेंशिएशन ऑफ वर्क विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि नीचे डिस्प्लेसमेंट है तो डिफरेंशिएशन ऑफ वर्क विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड फोर्स। ये डिफरेंशिएशन है। इसका मतलब ये क्या बताना चाहता है कि जब हम छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किए थे, यानी ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा आगे ले गए थे, तो थोड़ा सा जो वर्क हुआ होगा ना, उसी के रेशियो को भी हम फोर्स कर सकते हैं। ठीक है, दिस वन इज डिफरेंशिएशन, स्मॉल चेंज इन वर्क बाय स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड फोर्स। क्लियर? तो आप समझ गए होंगे कि डिफरेंशिएशन कुछ नहीं है, डिफरेंशिएशन सिंपल दो वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल थोड़ा सा चेंज होगा तो दूसरा वेरिएबल में भी थोड़ा सा चेंज होगा, और दोनों के रेशियो को ही हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन करना, डिफरेंशिएट करना। क्लियर है? और आप जैसे जैसे यहाँ से तो भाई फिजिक्स स्टार्ट होता है, मतलब कि आप एक्चुअल फिजिक्स तो यहाँ शुरू करते हैं। अब जितना भी फिजिक्स में आप साल 2 साल 4 साल जो भी पढ़ेंगे, अभी पढ़े 11th पढ़े 12th पढ़े बीटेक पढ़िए एमटेक पढ़िए, आपको सबसे अधिक टर्म यही मिलेगा, डिफरेंशिएशन, और इसी से फिजिक्स का पूरा फॉर्मूला डिराइव होता है। ठीक है, तो अब हमसे कोई सिंपल भाषा में पूछेगा व्हाट इज डिफरेंशिएशन, तो हम व्हाट इज डिफरेंशिएशन तो हम बोलेंगे, सिंपली समझा सकते हैं कि स्मॉल चेंज इन वन वेरिएबल अपॉन स्मॉल चेंज इन अनदर वेरिएबल, दिस रेशियो इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। तो सिंपल डिफरेंशिएशन का डिफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं, डिफिनेशन क्या बना डिफरेंशिएशन का, तो बोलेंगे सिंपल भाषा में, इट इज रेशियो ऑफ स्मॉल चेंज इन वन वेरिएबल with respect to, it is ratio of small change in one variable to another variable means सपोज करो y x पर ऐसे डिपेंड करा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ऐसा कोई इक्वेशन दिया, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ y यानी dy बाई dx, ये क्या हुआ, स्मॉल चेंज इन y बाय स्मॉल चेंज इन x, दिस इज रेशियो डेल्टा y बाय डेल्टा x, स्मॉल चेंज, स्मॉल डेल्टा x स्मॉल गया तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, ये दिखा क्या रहा, तो जो चेंज हुआ 0 के बहुत कम हुआ है, यानी छोटा सा हुआ है, स्मॉल चेंज हुआ, दिस इज dy बाय dx। इट इज सिंपली change in ratio of one quantity and change in ratio of another quantity, या change in one variable upon change in another variable, this is dy by dx। रीड करें, कैसे करेंगे, पढ़ने का तरीका, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। एक चीज केवल ध्यान रखिएगा, ये जो है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल y, ये हमेशा ऊपर रहेगा,
डिपेंड है, चूंकि y चेंज हो रहा है इसलिए dy बाई डी एक्स है। गलती से आप dx बाई डी वाई मत कर दीजिएगा, क्योंकि इधर जो वेरिएबल है ना वो ऊपर रहता है, dy बाई डी एक्स। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोग अब जैसे जैसे फिजिक्स वर्क बनाते जाएंगे इजीली क्लियर हो जाएगा। आप मुश्किल से हफ्ता 10 दिन, वीक 2 हफ्ते 3 हफ्ते जब बनाने का फिजिक्स को स्टार्ट करेंगे, कुछ दिनों में आप इसमें मास्टर हो जाइएगा, आपको ये सारा चीज क्लियर हो जाएगा। इसमें कोई भी परेशान होने का या घबराने की बात नहीं है। ठीक है, 3 क्लास 4 क्लास 5 क्लास जब फिजिक्स में हो तो आप इसके बारे में मास्टरी हासिल हो जाएगी आपको। अब रहा बात कि डिफरेंशिएशन जब है तो इसका कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, कि कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का, आपको उसको याद करना होता है। हालांकि इसको मैथमेटिक्स में प्रूफ करना, और मैं भी आगे क्लास में इसको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ से निकला, कैसे डिराइव हुआ, कुछ मैं बता दूंगा और कुछ आप आगे क्लासों में पढ़ते चले जाएंगे और आपको क्लियर होते जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करने का कुछ फार्मूला है, जिस फार्मूला को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड फार्मूला। स्टैंडर्ड फार्मूला, स्टैंडर्ड फार्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन, शॉर्ट में मैंने लिख दिया स्टैंडर्ड फार्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन। जैसे पहला फार्मूला जो सबसे मेन है, जिसको हम बोलते हैं पावर फार्मूला, पावर फार्मूला। किसी चीज पर पावर होना चाहिए। जैसे देखिए एक इक्वेशन दिया y इज इक्वल टू एक्स का पावर n, y इक्वल टू एक्स का पावर n, n एक पावर है, n कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 n, एनी आर्बिट्ररी नंबर। ठीक है, वेयर n जो है, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 -2 -3 कुछ भी हो सकता है, कोई पावर हो। ठीक है, तो y इज इक्वल टू xn दिया हुआ है और मुझे इसको डिफरेंशिएट करना कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी इसका dy बाई डी एक्स, इसको डिफरेंशिएट करना है। गौर कीजिए x है वेरिएबल इसलिए x लगा, अगर यह t रहता तो यह t लगाते, जैसे y इक्वल टू t का पावर n रहता तो यहाँ क्या लिखते dy अपॉन dt, अगर यह थीटा रहता तो हम लिखते dy अपॉन d थीटा। समझ रहे बात को? तो y इक्वल टू y को इसको हमें डिफरेंशिएट करना है dy बाई डी एक्स। तो कैसे होगा, d y की जगह पर क्या लिखेंगे, x का पावर n और dx। क्लियर है ना, y की जगह x, इसे डिफरेंशिएट करना है y को, ये गिवन है, ये गिवन है। तो हम फार्मूला क्या होता है इसका, सिंपल, कि पहले पावर को आगे लाइए n, फिर x लिखिए और पावर में से एक माइनस कर दीजिए, यानी nx पावर n माइनस 1। फिर से देखिए dxn बाई dx का क्या होता है, nxn माइनस 1, पावर n माइनस 1 हो जाता है। ये दिस वन इज पावर फार्मूला, dy बाई डी एक्स इक्वल डी एक्स एन एन एक्स एन माइनस 1। मैं साफ लिख देता पावर n माइनस 1। क्लियर है, एन एक्स एन माइनस 1। एक एग्जाम्पल से उसको समझ लीजिए कि सपोज कीजिए ऐसे दिया dx का पावर 7 बाई dx, आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, यानी y गिवन था x का पावर 7, अब बोलेगा इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो y की जगह पर मैंने इसे लिख दिया। अब इस फार्मूला से देखते हैं कि इसका क्या डिफरेंशिएशन होगा। इसका फार्मूला सिंपल डिफरेंशिएशन क्या होगा, 7x, देख रहे nx n माइनस 1, पावर पहले आगे आ गया तो 7x 7 माइनस 1 यानी कितना हो जाएगा, 6 हो गया। कितना सिंपल है, x का पावर 7 है तो क्या होगा 7x 6। ठीक है, जैसे और देख लीजिए dx 5 बाई dx, इसका करना है तो क्या होगा, पहले पावर आगे आएगा तो 5 इंटू एक्स और पावर में से एक माइनस करके पावर कर दीजिए, यानी 4, 5x का पावर 4। जैसे देखिए dx बाई dx, इसको समझिए dx बाई dx। ठीक है, तो आप इसको 1 लिखेंगे, dx बाई dx 1 लिखाता है, लेकिन क्यों, फॉर्मूला तो आपको याद हो गया है ना, nx n माइनस 1, इसे मैं हटा देता हूँ, ये मेन फॉर्मूला पावर के लिए। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा बच्चों में कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। dx बाई dx 1 होता है, लेकिन क्यों होता है, तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि ये 1 इसलिए होता है, इसको कैंसिल करके 1 नहीं लिखेंगे, हम ऐसे समझेंगे कि dx, तो x का पावर क्या ऊपर में 1, तो फार्मूला पर इसको सेट करेंगे तो क्या लिखेंगे 1 इंटू एक्स एन माइनस 1, ये फार्मूला था मेरे पास, मेरा फार्मूला क्या था एन एक्स एन माइनस 1। तो मेरा फार्मूला के हिसाब से क्या हो जाएगा, पहले 1 आगे आ जाएगा x और 1 माइनस 1, तो क्या होगा 1 इंटू एक्स का पावर 0,
अब किसी चीज पर पावर 0 हो तो क्या हो जाता है 1, तो 1 इंटू 1 यानी क्या हो गया 1। dx बाई डी क्या होता है 1, कैंसिल करके नहीं, इस फॉर्मूला से पावर फॉर्मूला से आया 1 इंटू एक्स। समझ रहे बात को? सिमिलरली ये याद रखिएगा dx बाई डी 1 मैंने प्रूफ कर दिया। सिमिलरली जैसे dy बाई dy क्या है, तो वही पावर फॉर्मूला से इसको भी 1 लिखेंगे, कट करके नहीं, वो फॉर्मूला पर बैठा के। जैसे dt बाई dt है तो क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, ठीक है। तो पहला हमने सीख लिया पावर फॉर्मूला को लगाना, n(x(n-1) लगाना, किसी भी पावर पर लगा सकते हो, वेदर किसी पर भी लगा के देखिए ना, dx - 2 अपॉन dx आप इस पर भी लगा सकते हैं। तो क्या फॉर्मूला है n(x(n-1), ये फॉर्मूला ना है। n क्या है यहाँ, n की जगह -2 है तो -2 इंटू x और -2 और -1 यानी कितना हो गया ये -2 इंटू एक्स इंटू -3। अब ये पावर माइनस है तो हम जानते हैं इसको नीचे ले जाके इसे प्लस कर लेंगे, बस सिंपल। किसी भी पावर पर हम लगा सकते हैं इस फार्मूला को, n x पावर में से एक माइनस कर लीजिए, दिस इज पावर फार्मूला, ठीक है। तो पहला फार्मूला आपको याद हो गया पावर लगाने का, n(x(n-1). अब दूसरा देखते हैं, दूसरा फार्मूला क्या हो गया, दूसरा फार्मूला क्या हो गया कि डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। जैसे देखिए ऐसे लिखा y डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट इज इक्वल टू 0, कोई भी कांस्टेंट नंबर केवल कांस्टेंट रहे तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। फॉर एग्जांपल जैसे d2 बाई dx, अब देख रहे हैं ना, जैसे गिवन रहेगा, गिवन ऐसे दे रहेगा, गिवन y इक्वल टू 2 और कहेगा इसे डिफरेंशिएट कीजिए, y इक्वल टू 2 गिवन है, इसे डिफरेंशिएट कीजिए, तो dy बाई dx y की जगह पर 2 है तो हम लिख दिए d2 बाई dx, इसका डिफरेंशिएशन बोल रहा है। 2 3 4 5 ऐसा कोई कांस्टेंट रहेगा, पाई रहे समथिंग रहे, कोई भी कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, यानी 0। इसका आंसर क्या है 0। जैसे d पाई बाई dx है तो पाई एक कांस्टेंट नंबर है तो 0, d3 बाई dx तो क्या हो जाएगा d3 बाई dx ये भी 0। किसी भी कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन 0 होता है। क्यों? तो यहाँ फिर वही रीजन है जहां से मैंने डिफरेंशिएशन को शुरू किया था, कि मैंने डिफरेंशिएशन को क्या बताया था कि एक y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ऐसा कुछ स्टार्ट किया था कि x में थोड़ा सा चेंज होगा तो y में थोड़ा सा चेंज होगा, और फिर स्मॉल चेंज इन y बाय स्मॉल चेंज इन x, इसी को तुम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। लेकिन अभी देखिए y की जगह पर क्या दिया हुआ 2, तो y इक्वल टू 2, तो 2 तो हमेशा 2 ही रहता है, 2 कभी 3 नहीं हो सकता, 2 कभी 2.1 नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ y का वैल्यू फिक्स है, तो यहाँ की इसमें किसी चीज का इसमें चेंज ही नहीं कर सकते। जब चेंज ही नहीं कर सकते हैं, 2 का वैल्यू हमेशा 2 ही रखेंगे, तो फिर इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। समझ में आया? कुछ और दिमाग पर जोर लगाइए, समझ में आ जाएगा आपको कि जब ये 2 का वैल्यू y का वैल्यू 2 है और x के जैसा यहाँ कुछ भी नहीं है, y इक्वल 2 है तो इसमें कुछ चेंज नहीं हो रहा, तो जब हम चेंज ही नहीं कर सकते तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। क्लियर? तो मैंने दूसरा फॉर्मूला क्या सीख लिया, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। ठीक, अब तीसरा को देखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी फंक्शन f(x) और मल्टीप्लाई है फंक्शन कांस्टेंट से। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, इसको अच्छा से देख लीजिए, v है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए। डिफरेंशिएशन ऑफ एनी फंक्शन और उसके आगे मल्टीप्लाई किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई है, k इज ए कांस्टेंट, और ये क्या हो गया dx, इसका डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, जैसे हम इसको आपको एक्सप्लेन कर देते तो इजीली समझ में आएगा। जैसे देखिए d3x², आप देख रहे हैं यहाँ, ठीक है। तो पावर फॉर्मूला तो हम इसको जानते हैं, लेकिन उसके आगे एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई, जैसे 3 4 5 कुछ भी कांस्टेंट, तो ये देखिए ये क्या है, फंक्शन है, ये f(x) है, ये फंक्शन क्या है, फंक्शन f(x) क्या है x², यहाँ पर sin x cos x कुछ भी लिखा रहता, sin x cos x tan x कुछ भी, x² x³ कुछ भी, ठीक है ना। तो ये फंक्शन कहलाएगा x का, वही ये चीज है। इसके जगह पे x² x³ x5 कुछ भी हो सकता है, देखिए साथ में कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई किया हुआ,
जैसे यहाँ 3 है, ठीक है, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट नंबर है, ठीक है, तो हम इसको डिफरेंशिएट करने का क्या तरीका है, तो बड़ा सिंपल तरीका है कि सबसे पहले आप कांस्टेंट को बाहर ले लीजिए, यानी के बाहर ले लिए, फिर क्या होगा डी, बाकी को जैसा एज यूजुअल डिफरेंशिएशन के अंदर रहने दीजिए ऐसा, और फिर आगे प्रोसीड कर जाइए। यानी हमने क्या सीखा कि कोई फंक्शन किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया हुआ तो कांस्टेंट को हम डिफरेंशिएशन से बाहर ले लेंगे, आउटवर्ड ले लेंगे, और बाकी जो फंक्शन उसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इसको एक एग्जांपल से समझा देते हैं, जैसे उस एग्जांपल को पकड़ के चलते हैं हम लोग कि हमने क्या लिखा, हमने लिखा कि मेरे को डिफरेंशिएट करना है, मेरे को डिफरेंशिएट क्या करना है, d इक्वल टू 3x² बाई dx, इसे ये क्वेश्चन है मेरा, ठीक है, इसे डिफरेंशिएट करना है। तो हमने क्या तरीका सीखा कि जो कांस्टेंट मल्टीप्लायर है उसे हम डिफरेंशिएशन से अवे ले लेंगे, बाहर ले लेंगे, तो 3 को पहले बाहर ले लीजिए आउटवर्ड, तो बचा क्या dx² बाई dx, दिख रहा है आपको, 3 कांस्टेंट है बाहर चला गया। अब इसका क्या होगा, तो इसका पावर फॉर्मूला भी हमने बताया था कि पावर फॉर्मूला क्या है, nx n-1, ये देख पावर 2 है, n की जगह 2 है, तो इसका क्या होगा, तो इसका होगा 2 इंटू 2x और 2 - 1 यानी कितना हो जाएगा 1, देख रहे पावर फॉर्मूला लग गया, nx n-1 या 2 - 1, ठीक है। अब 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6, तो इसका क्या हो गया 6x, दिस वन, वेरी सिंपल, बहुत सिंपल, 3 को बाहर लिए, x² का क्या हो गया पावर फॉर्मूला से 2x, तो क्या हो गया 6x, क्लियर। कोई और देख लीजिए, d 5x², 5x³ बाई dx ऐसा है, ये क्वेश्चन है, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो 5 जो है कांस्टेंट है तो पहले बाहर ले लीजिए, और फिर जो अदर है dx³ बाई dx ऐसे हो गया, ठीक है। अब इसको पावर फॉर्मूला क्या लगाएंगे, nx n-1 यानी n की जगह पावर 3 इंटू n-1 करके लिखना है x, 3 में से 1 माइनस कर दो 2, अब क्या होगा 5 इंटू 3 15x², समझ में आ गया, वेरी सिंपल, ठीक, देख लिया आपने। अब आगे तो तीसरे नंबर का फॉर्मूला को भी आपने नोट कर लिया होगा, बहुत अच्छा है ये। फोर्थ, एक हर फॉर्मूला को आप नोट करते चले जाइए, आप सभी को अच्छी तरह से आप लिखते चले जाइए। जैसे 4, देखिए एक चीज को समझिए कि y इक्वल टू x² प्लस 2x प्लस 3 है, तो इसका डिफरेंशिएशन में क्या होगा dy अपॉन dx। देखिए y इक्वल टू अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 3 है, तो यहाँ x नहीं है, यहाँ पर वेरिएबल थीटा है, तो यहाँ dy बाई dx नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे dy अपॉन d थीटा। गौर कीजिए, ध्यान से देखिए, x जब वेरिएबल तो dy अपॉन d, देखिए थीटा वेरिएबल है तो dy अपॉन d थीटा। जैसे y टाइम पर डिपेंड कर रहा है, y इक्वल टू t² प्लस 2t प्लस 5, तो यहाँ क्या लिखेंगे dy अपॉन dt, ये टाइम के रिस्पेक्ट हो रहा है, इसको dy अपॉन dt, dy अपॉन dt, क्लियर है। x है तो dy अपॉन dx, थीटा पर है तो dy अपॉन d थीटा, t पर डिपेंड करता है तो dy अपॉन dt, जिसके जो चेंज हो रहा है उसके रिस्पेक्ट में किया जाता है, देख रहे हैं, इसको अच्छी तरह समझ लीजिएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ dy अपॉन dx लिखे, चूंकि x तो है ही नहीं तो थीटा है इसलिए dy अपॉन d थीटा, यहाँ टाइम है इसलिए dy अपॉन dt, यहाँ x है तो dy अपॉन dx। आप वीडियो को पॉज करके 2 बार 3 बार स्टार्ट से अभी तक देखेंगे, 2 बार 3 बार देखिएगा तो हमेशा के लिए फिर क्लियर हो जाएगा, ठीक है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, आराम से समझ जाइएगा। अब आइए मैं स्टैंडर्ड फार्मूला नंबर 4 लिख रहा हूँ, सारे फार्मूला को नोट करते चले जाइएगा, और वीडियो को हमेशा थोड़ा पॉज कर करके रुक रुक कर देखिए, मैं जो बोलता हूँ 5 मिनट 7 मिनट उसको देखिए, उसको फिर से रिपीट कीजिए, थोड़ा सा सोचिए, आप सारा चीज समझ जाएंगे, ठीक है। फिजिक्स कुछ भी नहीं है, ये कंसेप्ट है, ये सब मैथमेटिक्स का खेल है। जैसे हमसे सिंपली पूछा जाएगा व्हाट इज मैथमेटिक्स, तो हम सिंपल बोल सकते हैं मैथमेटिक्स इज ओनली टूल्स ऑफ फिजिक्स, ठीक है। अब 4th नंबर में देखते हैं, 4th नंबर में डिफरेंशिएशन करने के लिए हम करते हैं, जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा करना, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा डी साइन थीटा बाई डी थीटा। अगर यहाँ x लगाते तो सिंपल है, डी साइन एक्स बाई डी एक्स लगाते, लेकिन यहाँ थीटा वेरिएबल है, दिस वन इज डी साइन थीटा बाई डी थीटा, तो साइन का डिफरेंशिएशन सिंपल होता है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस,
ठीक है, साइन का कॉस हो गया। अब इजिली सबका लिखते चले जा सकते हैं। साइन का कॉस डिफरेंशिएशन हो गया, कॉस का अगर लेके चलते कॉस थीटा, कॉस का हो गया माइनस साइन थीटा। ठीक है, 6 टेन थीटा, टेन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा। टेन थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, टेन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, आप केवल एक चीज गौर कीजिएगा, यहाँ थीटा वेरिएबल है तो यहाँ भी थीटा, अगर मैं साइन एक्स लिख दूं तो यहाँ डी एक्स हो जाएगा। क्लियर है, तो ये 6 हो गया स्टैंडर्ड फॉर्मूला साइन कॉस 10। इसके बाद आप आइए कॉट का नंबर आएगा, कॉट का नंबर आएगा डी कॉट थीटा, कॉट थीटा। तो कॉट का डिफरेंशिएशन होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, सिमिलरली आपका आ जाएगा डी सेक थीटा, सेक थीटा। तो सेक थीटा का डिफरेंशिएशन होगा सेक थीटा इंटू टेन थीटा, सेक थीटा इंटू टेन थीटा। लास्ट वन कॉसेक थीटा, कॉसेक, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो माइनस कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, कॉसेक थीटा का क्या होगा, माइनस कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। ठीक है, हम तो जानते हैं हमारा ट्रिगो में यही 6 मेन फंक्शन है, साइन कॉस टेन कॉट सेक, कॉसेक तो उसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, टेन का सेक स्क्वायर थीटा, कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा का सेक थीटा इंटू टेन थीटा, कॉसेक थीटा का माइनस कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। ये बहुत आराम से, इसको बार बार आपको याद करने की जरूरत नहीं है, 2 बार 3 बार आप लिखेंगे आराम से ये प्रैक्टिस में चला आएगा। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सा कंफ्यूजन ये होता बच्चों को कि किसके आगे प्लस है और किसके आगे माइनस है, तो इसका एक बेसिक ट्रिक मैं आपको बता देता हूं जिससे आप इजीली याद कर लेंगे। देखिए जिसका नाम सी से शुरू हो रहा, देख रहे हैं सी, सी मतलब कॉस, कॉट, कॉसेक, सबका स्टार्ट सी से हो रहा है, और जिसका नाम सी से स्टार्ट होता है उसका डिफरेंशिएशन के आगे हमेशा माइनस रहता है। ये टेक्निक है याद करने का, आप याद कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद अब हम आते हैं 9 या 10 नंबर, जो भी हमारा नंबरिंग आगे आ रहा है 10 नंबर, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉन एक्स, लॉन एक्स थोड़ा स्टैंडर्ड हो गया। लॉन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो लॉन एक्स का डिफरेंशिएशन होता 1 बाई एक्स, याद रखिएगा एकदम सिंपल। लॉन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाई एक्स। अब सवाल उठता सर ये लॉन क्या है, लॉन तो आप 10th से जब 11th पढ़े तो फर्स्ट टाइम सुन रहे कि लॉन क्या है, ln x, लॉन एक्स, ln x होता क्या है। तो देखो बच्चों, आप लोग जब क्लास 10th में पढ़ते थे ना तो आप लॉग लिखते थे किसी चीज का तो बेस 10 लेकर लिखते थे, जैसे लॉग 10 बेस पर x लिखते थे। लेकिन जब हम 11th-12th में आते हैं तो हम बेस जो है 10 अलाउ नहीं है, 11th-12th में फिजिक्स में, केमिस्ट्री में या मैथ में कहीं भी 10 बेस अलाउ नहीं है, इसलिए हम इसे क्या लेते हैं, लॉग लिए बेस ई एक्स। देखिए स्पेशल बेस ई आता है, स्पेशल बेस ई है। ठीक है, इसी को हम शॉर्ट में लिखते हैं एल एन एक्स, लॉन एक्स पढ़ते हैं, लॉन एक्स लिखा जाता है एल एन एक्स, एल एन एक्स, यानी ऐसा लॉगरिथम जिसका बेस 10 के जगह पर ई है। ठीक है, अब ई क्या है भाई, तो ई एक स्पेशल नंबर है जिसका वैल्यू होता है, ई का वैल्यू हमेशा याद रखिए एक नंबर है, इसका वैल्यू होता है 2.71, समझ गए। तो आपका वैल्यू क्या होगा, लॉग ई एक्स को शॉर्ट में एल एन एक्स बोलते हैं, इसका डिफरेंशिएशन अगर करेंगे लॉन एक्स का तो 1 बाई एक्स। ठीक है, इसको फिर बेस को हम चेंज भी कर सकते हैं, जैसे मान लो 10 बेस में है, लेकिन 10 बेस तो अलाउ नहीं है, हमें तो ई बेस में ले जाना होगा, क्योंकि ई बेस का फॉर्मूला 1 बाई एक्स है, तो हम इसको इजीली बेस चेंज फार्मूला से हम मैथमेटिक्स में या हम आगे बता देंगे कि 10 बेस को ई बेस पे कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो जैसे log 10x है ना, तो इसको ई बेस पे कन्वर्ट कर देंगे और ये फार्मूला लिख देंगे। ठीक है, जैसे ln x का याद हो गया 1 बाई एक्स, ये भी एक स्टैंडर्ड फार्मूला, आप इसको याद रखेंगे। ई का वैल्यू हमेशा याद रखिएगा, ई का वैल्यू 2.71 है, ये फिजिक्स में, केमिस्ट्री में आपको मेनी टाइम्स बहुत बार इस वैल्यू को यूज करना होगा।
ई एक स्पेशल नंबर, एक स्पेशल वैल्यू है। नाउ 11 नंबर में, 11 नंबर में क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू पावर एक्स बाय डी एक्स। देख रहे हैं, वही ई एक स्पेशल नंबर, इसका पावर एक्स है, ठीक है। तो इसका सीधा फॉर्मूला था ई एक्स का फॉर्मूला, ई एक्स का डिफरेंशिएशन ई एक्स ही होता है, याद रखिएगा, ई एक्स का डिफरेंशिएशन ई एक्स ही होता है। क्लियर है? अच्छा, यहाँ आप गलती से पावर फार्मूला यूज नहीं कीजिएगा, क्योंकि पावर फार्मूला याद कीजिएगा, पावर में मैथ का कोई पावर चढ़ा रहता है, जैसे एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स है, ठीक है। तो इसका हम क्या लिखते थे, एन एक्स या 2x 2 - 1। देखिए इस फार्मूला को यहाँ नहीं लगाइएगा, क्योंकि ये पावर जो है वेरिएबल पावर है, मैथ का पावर नहीं है। इसे सिंपल याद रखिएगा कि ई एस का सीधा ई एक्स लिखिएगा, ठीक है। जैसे डी ई वाई है, तो नीचे भी पक्का के वाई लग जाएगा, तो इसका भी क्या होगा, ई वाई का ई वाई ही होगा। जिसका ई एक्स है तो ई एक्स ही रहेगा, ई वाई है तो ई वाई ही रहेगा, ठीक। ई के बारे में आप स्पेशली पढ़ेंगे जब फिजिक्स में 3-4 चैप्टर 5 चैप्टर पढ़ लेंगे, तो फिजिक्स में केमिस्ट्री में ये नंबर बार बार आएगा आपका ई एक स्पेशल नंबर 2.71। इसके बाद आप आइए, अब देखिए डिफरेंशिएशन में फंक्शन को ऐड कैसे किया जाता है। जैसे ये सारे फार्मूला आपको याद हो गए, ठीक है। अब इसको कोई एक ऐसा चीज को देखिए, जैसे 12 नंबर में डिफरेंशिएशन ऑफ दो फंक्शन है, जैसे एफ एक्स प्लस या माइनस दूसरा फंक्शन जी एक्स, ऐसे ऐसे इसको डिफरेंशिएट करना। इसके जगह और भी सारे कितने सारे फंक्शन प्लस हो सकते हैं, माइनस हो सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट करना। तो ये इसमें सारा पीछे वाला फार्मूला यूज होता है, इसमें नया कुछ नहीं है, बस इसको समझना है। जैसे एफ एक्स जी एक्स, तो एफ एक्स जी एक्स सर क्या है, फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो तो बोले सर सिंपल, जैसे डी बाई डी एक्स है, सपोज कीजिए कि मैं डिफरेंशिएशन करना है एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, ये देख रहे हैं बीच में प्लस आ जा रहा है, दो फंक्शन है, ये एफ एक्स का फंक्शन है और ये जी एक्स का फंक्शन, इसे एफ एक्स मान लो, इसे जी एक्स मान लो, ठीक है। और ये दोनों डायरेक्ट तो ऐड नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये अलजेब्रा है और ये ट्रिगो का फंक्शन है, ऐड करके कुछ तो नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। क्योंकि ये अल्जेब्रिक फंक्शन है, एक्स वाई ये सब अलजेब्रा में आता है, साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स ये सब ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है। तो एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स है, इसको मुझे प्लस रहे तो प्लस दे देंगे और माइनस है तो माइनस देंगे, इसे डिफरेंशिएट करना है। तो इसका बहुत सिंपल सा फंडा है इसका बनाने का, इसका बनाने का सिंपल फंडा क्या है, सिंपल तरीका क्या है आपको बनाने का, कि डी इसे इक्वल टू क्या करेंगे, डी दोनों का डिफरेंशिएशन अलग अलग कर देंगे, एफ एक्स है तो इसका अलग लगा देंगे, ठीक है, और प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस, डी जी एक्स अपॉन डी एक्स, देख रहे हैं, यानी दोनों फंक्शन का अलग अलग डिफरेंशिएशन कर देंगे, बीच में प्लस है तो प्लस ले लेंगे और माइनस है तो माइनस ले लेंगे, ये तरीका है। अगर एक और रहेगा तो एक और प्लस माइनस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये देखिए अब इसको बहुत इजीली से आप एक बार में क्लियर हो लीजिए, कि ताकि आपको फिर बाद में दिक्कत नहीं हो। जैसे क्वेश्चन से एक एग्जांपल से हम इसको क्लियर करते हैं। एक एग्जांपल देखिए, इसका एग्जांपल देखिए समझ में आएगा। जैसे डी एक्स क्यूब साइन एक्स ऐसा दिया हुआ है, देख रहे हैं। तो हमारा कंसेप्ट क्या कहता है कि ये अलजेब्रा का फंक्शन है और ट्रिगो का, तो दोनों को अलग कर दीजिए, इसका डिफरेंशिएशन अलग कर दीजिए, और बीच में प्लस है तो प्लस ले लीजिए, साइन इसको अलग अलग कर दीजिए, प्लस है तो प्लस ले लेते, अगर माइनस दिया रहता तो माइनस ले लेते। देखिए दो अलग में चल गया। अब इसको हम कौन सा फार्मूला से लगाएंगे, तो चेन फार्मूला पहले याद है, क्योंकि पावर लगा हुआ, पावर फार्मूला याद है, चेन सॉरी पावर फार्मूला लगा लीजिए। तो क्या होगा, एन एक्स एन माइनस वन, तो क्या होगा 3x स्क्वायर प्लस, और साइन का तो डायरेक्ट याद रखें, साइन का क्या होता है कॉस, तो क्या लिख देंगे कॉस, हो गया, क्वेश्चन बन गया। ये पावर फार्मूला से बन गया, साइन का डायरेक्ट कॉस, ये बन गया, देख रहे हैं, है ना, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। और कोई एग्जांपल देख लीजिए, एक और एग्जांपल देख लीजिए, क्वेश्चन एक और देख लीजिए। जैसे ऐसे दिया रहा डी एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स या कॉस एक्स, कुछ भी ले लीजिए, कॉस एक्स और प्लस ई एक्स, ये ई वही नंबर है देखिए, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करना है, ये एफ एक्स हो गया, ये जी एक्स हो गया, ये। अब देखिए तीन अलग अलग फंक्शन है मैथ का, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन।
एक्सपोनेंशियल, क्योंकि जिसका पावर वेरिएबल रहता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल किसी भी चीज का पावर वेरिएबल है 2x EX, इसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मैथ का ये फंक्शन है एक्सपोनेंशियल। साइन कोफ्टेन को क्या बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। एक्स स्क्वायर 2x 3x y 1 2 3 ये सब जो नंबर है या x y z ये सब क्या होता है, अलजेब्रिक फंक्शन। ठीक है, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। आप चाहे तो अभी एक समय के लिए आप लिख लीजिए, बाद में याद हो जाएगा। किसी भी चीज पर 2 का पावर भी x है, चूंकि पावर वेरिएबल है तो एक्सपोनेंशियल है। e का पावर x पावर वेरिएबल है तो एक्सपोनेंशियल है। इसे मुझे डिफरेंशिएट करना है, तो बड़ा ही सिंपल है। सिंपल ये है कि डी एक्स क्यूब बाय डी एक्स डी कॉस एक्स बाय डी एक्स प्लस डी ई एक्स बाय डी एक्स। ठीक है, ऐसे अलग अलग कर दिए। अब इसमें फिर वही मेरा पावर फॉर्मूला लगा लीजिए, तो पावर फॉर्मूला क्या होगा, एन एक्स एन माइनस वन, पावर आगे लीजिए तो 3x, पावर में से एक माइनस कर दीजिए, ये वो फॉर्मूला से हो गया एन एक्स एन माइनस वन। इस फॉर्मूला को यूज किया पावर के लिए। कॉस का मैंने डायरेक्ट याद किया था कि सी से नाम शुरू होता है, तो मैंने क्या सिखाया था कि जिसका नाम सी से शुरू होता है उसके आगे माइनस लगा रहता है, तो कॉस है, तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन, लेकिन माइनस साइन। कॉस का क्या होता है, माइनस साइन एक्स। और EX का मैंने उसी समय बताया था कि EX का डायरेक्ट फॉर्मूला EX ही होता है डिफरेंशिएशन, तो EX का EX ही होगा। इसका फॉर्मूला क्या हो गया, इसका क्या हो गया, 3x स्क्वायर माइनस साइन एक्स, EX का EX ही होता है, ये बन गया। बहुत सिंपल है, बहुत समझ लीजिए। ये 9-10 का जो ट्रिगो अलजेब्रा पढ़ते हुए डिफरेंशिएशन उससे भी आसान है, अगर आप अच्छी तरह मेरी बातों को समझ लिए। ठीक है, ठीक है। अब अगले क्लास में हम इसमें एडवांस में डिफरेंशिएशन कुछ बताएंगे, कुछ एडवांस डिफरेंशिएशन जो हम फिजिक्स में और यूज करेंगे। ये तो आपका बेसिक डिफरेंशिएशन हो गया जो आपका 11-12 के लिए आपका पूरा तरह से आपको क्लियर कर देगा। नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, यानी स्लोप बताता है, टेंजेंट बताता है। डिफरेंशिएशन का और बहुत सारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, जैसे हम इसके सहारे हम बहुत सारे फंक्शन के बारे में स्टडी कर सकते हैं कि फंक्शन आगे चल के कैसे बिहेव करेगा, वो एडवांस डिफरेंशिएशन होता है। नेक्स्ट क्लास में हम उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। तो अब आप क्या कीजिएगा, वो वीडियो को पॉज कीजिए और रुक रुक कर आप इस वीडियो को 2-3 बार देखिए। मेन फार्मूला जो है इसको आप कॉपी पर एक बार नोट कर लीजिए और थोड़ा बहुत याद कीजिए, ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा मानना ही है कि आप फिजिक्स को याद नहीं कर सकते, आपको समझ में आएगा तो आपका दिमाग में ये हमेशा के लिए बैठ जाएगा। ठीक है, ओके, ठीक है जी, थैंक यू।